हेलो दोस्तों। तो शुरू करें हम बायोलॉजी के जीके विज्ञान के जो एमसीक्यू हैं हम करा रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं अब तक। T20 सीरीज हम बोले थे आपको, तो आपकी तैयारी बाकी बेहतर चल ही रही होगी और अब समय बचा भी नहीं है ज़्यादा, तो रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो वो है विटामिन B3। और आप जो है इसका B3 का साइंटिफिक नेम बता सकते हो? नियासिन। B3 का क्या होता है साइंटिफिक नेम? नियासिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? अब ये B6 का पूछ लिया, तो पायरोडॉक्सिन क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, कमी कौन सी है? विटामिन C। इसलिए जब भी ऐसी दिक्कत हो तो विटामिन C के सोर्स वाले फल फ्रूट खाइए। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सोर्स भी आपको मिल गया लो अगले क्वेश्चन में, तो विटामिन C। तो विटामिन C किस में मिलता है? नींबू और संतरे में। जब भी आपको लगे कि आपके जो है दांत हिलने लगे हैं, रक्त आ रहा है, तो विटामिन C वाले फल फ्रूट खाइए ज़्यादा। पॉलिश किए हुए चावल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछता है, यूपी PCS तक में क्वेश्चन ये आया हुआ है। खाने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपको बेरी, क्योंकि उसमें पौष्टिक आहार की जो होती है वो कमी हो जाती है पॉलिश करने के बाद चावल को, तो B1 की कमी हो जाती है और B1 की कमी से बेरी रोग होता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A। और विटामिन A अपनी आँखों के लिए सही रहता है, तो गाजर खाइए आँखों को हेल्दी बनाने के लिए। तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी होता है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आता है। विटामिन K है जो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अब छिली हुई मतलब बगैर छिले धो और फिर उसके बाद छील लो उसे, उसके बाद छीलने के बाद मत धो, वरना आपके विटामिन C निकल जाएगा उससे, छीलने के बाद अगर उसे धोओगे तो। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? अगर घाव हो जाता है आपके तो भी आपका विटामिन C ही सहायक होता है घाव को भरने में। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड उसका रासायनिक नाम है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एक और ऑप्शन आ गया आपका सोर्स का पास, नींबू संतरा तो था ही, आंवला भी आ गया, तो आंवला भी खाया करो भाई अगर दांतों में रक्त और दांतों को नहीं हिलाना है तो। विटामिन B7 तो इसका नाम होता है आपका बायोटीन B7 का। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का आपका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ठीक, ये जो साइनो कोबालमिन दे रखा है, कोबालमिन आपका जो है B12 का है और नियासिन आपने ऊपर दे रखा है, B3 का नाम है। तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? अब देखो, गंजे होने की प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और बाल गिरने की प्रॉब्लम किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो है आपका B7। कौन सा? B7। और B7 का आपको साइंटिफिक नेम आप पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हो, बायोटीन है ना। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन H का नाम पूछ रहे हैं कि विटामिन H का नाम क्या है? तो विटामिन B7 बायोटीन जो है वही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उपयुक्त दोनों सही है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन C। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर की बीमारी अगर है तो उसमें कौन सा विटामिन उपचार में होता है? तो विटामिन B। तो विटामिन इतने ज़्यादा मस्ट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमें लगता है कि विटामिन का कोई काम नहीं है, तो विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं? तो जो अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं वो होती हैं विटामिन D की कमी के कारण। इसलिए बच्चों को खेलने दो बाहर, थोड़ा धूप गर्मी में भी खेलने दो। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कैल्शियम का स्तर बनाने में भी आपका मदद करेगा विटामिन D। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? आखिर जब हम खाते हैं इतने फल फ्रूट सब्जियां तो विटामिन जो मिलती है उनसे, तो वो कहाँ संचित होता है? वो होता है आपका यकृत में। ठीक, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है? तो वो विटामिन D की कमी से होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो हार्मोन विटामिन D को भी कहा जाता है। आपकी बॉडी में बन जाता है ये। मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण, अब देखो आ गया क्वेश्चन, मैंने कहा ना शरीर में बन जाता है, तो मनुष्य की जो त्वचा है वो किस विटामिन का निर्माण करती है? तो विटामिन D का निर्माण करती है। धूप की रोशनी में जब आप बैठते हो तो धूप से ही तैयार होता है।
कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो वो हड्डियों को मजबूत बनाएगा विटामिन डी, ठीक है ना। कौन सा बनाएगा? विटामिन डी। चलिए 25 क्वेश्चन हमने इसमें कराए हैं विटामिन से संबंधित। ओके, थैंक यू सो मच।